नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने क्राइम की एक नई सच्ची घटना को लेकर। दोस्तों, यह घटना है नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 की, जहां पर आज भी बेगुनाहों की हत्या का गवाह है वो, जिन्हें एक नरपिशाच ने अपनी भूख मिटाने के लिए मौत के घाट उतार दिया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, यह घटना है दिसंबर 2006 की, जहां में नोएडा के पास कोठी नंबर D5 के पास शाम को सन्नाटा फैल जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस कोठी के पास से बच्चे गायब हो जाते हैं और बच्चों को गायब करने के पीछे किसी भूतिया शक्ति का हाथ है। लगातार 1.5 साल से वहां से बच्चे गायब हो रहे थे। 19 से 20 बच्चे वहां से लगातार गायब हो चुके थे, जिनका कोई अता पता भी नहीं लग पाया था। इसीलिए सब अपने बच्चों को शाम के समय उस कोठी के आसपास भटकने भी नहीं देते थे। दोस्तों, फिर 29 दिसंबर 2006 को पायल नाम की लड़की एक ऑटो पकड़ती है और रिक्शा वाले को बोलती है कि उसको D5 कोठी के पास ले जाए, जिसके बाद रिक्शा वाला उसको D5 कोठी के बाहर उतार देता है। पायल उसको बोलती है कि वह पैसे देने वापस आएगी, तब तक वह वहीं पर इंतजार करे। यह बोलकर वह कोठी के अंदर चली जाती है। काफी समय से जब पायल बाहर नहीं आती तो रिक्शा वाला अंदर जाकर देखता है। जब वह दरवाजे की रिंग बेल बजाता है तो बाहर सुरेंद्र कोहली नाम का व्यक्ति आता है, जो उस कोठी का नौकर था। वह उसको बोलता है कि पायल तो काफी समय पहले ही यहाँ से चली गई थी, लेकिन रिक्शा वाला यह बात मानने से इनकार कर देता है। वह बोलता है कि पायल यहाँ से नहीं गई है, क्योंकि वह तभी से गेट के ऊपर नजरें गड़ाए हुए है। जिसके बाद रिक्शे वाले को इसके ऊपर शक हो जाता है और यह बात पहुंच जाती है पायल के पिता के पास। जब बेटी घर पर नहीं आती तो पायल के पिता सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट में लिखवाते हैं कि D5 के अंदर मेरी बेटी गई थी, लेकिन बाहर वापस नहीं आई। जिसके बाद पुलिस के ऊपर दबाव लगातार वह बनाते रहते हैं और पुलिस इस मामले की तहकीकात करने में लग जाती है। पुलिस के पूछने पर कोठी के मालिक, जिनका नाम मोनिंदर सिंह पाठक था, वह और उनका नौकर सुरेंद्र कोहली यही बताते हैं कि पायल यहाँ से तभी के तभी चली गई थी। लेकिन अब पुलिस को शक हो चुका था और उन्होंने पायल के गायब होने के अगले दिन यानी 30 दिसंबर को ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, जब यह बात इलाके में फैलती है तो सभी लोगों को भी शक होता है कि जब 1.5 साल से उनके बच्चे वहां से गायब हो रहे थे, क्यों ना इसी के पीछे का हाथ कोठी के मालिक व वहां के नौकर का क्यों ना हो सकता है। जिसके बाद वह भी पुलिस के पास जाते हैं और अपने बच्चों की मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं। जिसके बाद रातों रात यह मामला पूरे देश में ऐसे फैल गया कि मानो लहर सी आ गई हो। पूरा देश अब न्याय की मांग कर रहा था। जिसके बाद पुलिस को भी एक्शन में आना पड़ा। पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है और कोठी का मुआयना लेने की कोशिश करती है। जब पुलिस कोठी के अंदर जाती है तो वह देखती है कि पैकेटों में बंद पड़े मानव शरीर के अनेकों अंग देखे गए। जिसके बाद पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को और तेज कर दिया गया। पूरी तरह से जानकारी ली गई और पूरी तरह से कोठी की तलाशी ली गई तो बैकयार्ड में काफी लाशें भी दफनाई मिली, जहां पर 3 से 4 कंकाल देखे जा सकते थे। दोस्तों, जो दफनाए गए कंकाल थे वह लड़कियों के थे और उनको मारकर नौकर ने और मालिक ने वहां पर दफना दिया गया था। लेकिन सिर्फ यहाँ तक ही काम नहीं चला। दोस्तों, यह बात लहर में तो तब आई जब 19 बच्चों व महिलाओं के कंकाल कोठी के पास वाले नाले से मिले। दोस्तों, जब पुलिस ने नाले की छानबीन की तो वहां से 19 बच्चों की खोपड़ियां, कंकाल व हड्डियां मिली। इसी के साथ साथ उसमें कुछ महिलाओं के कंकाल भी देखे जा सकते थे। दोस्तों, अब मामला इतना गर्मा गया था कि अब पुलिस के बस की बात नहीं थी। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा सकता था, इसलिए सरकार ने सोच समझकर इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया। CBI ने काफी दिनों तक तो इस बात के बारे में जांच की। उसके बाद दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करवाया गया, जिसमें आरोपी सुरेंद्र कोहली ने कबूल किया कि उसने 35 बच्चों, महिलाओं व लड़कों को मारकर उनके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उनकी डेड बॉडी को पकाकर खा लिया। पकाकर खाने के बाद उन्होंने उसके कंकाल को नाले में फेंक दिया। दोस्तों, मरने वालों के नाम कुछ यूं बताए गए, जिनमें से पहला नाम ज्योति, पुष्पा, नंदा, पायल, रचना, हर्ष, निशा, रिम्पा, सत्येंद्र, दीपाली, आरती, पायल, पिंकी, अंजलि, सोनी, रजा खान और बीना थे।
दोस्तों सतेंद्र ने बताया कि जैसे जैसे शाम ढलती उसकी गिद्ध जैसी नजर मेन गेट पर टिकी रहती। शाम होते ही चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता था। गेट से अगर गलती से कोई बच्चा, लड़की, कोई भी निकलता तो वह उसे झपट्टा मारकर अंदर ले लेता था, जिसके बाद वह उसके साथ बलात्कार करता था। बलात्कार करने के बाद वह उसकी हत्या कर देता था। हत्या करने के बाद डेड बॉडी से वह दोबारा से बलात्कार करता था। उसके बाद उसकी बॉडी को काट कर खाने में पकाता था। जो दोनों मकान, जिनका नाम मनिंदर सिंह पठेर था, वह और सुरेंद्र कोहली दोनों मिलकर खाते थे। बचे हुए अंगों को या तो दफना दिया जाता था या साइड में बने नाले में फेंक दिया जाता था। दोस्तों कोर्ट ने मनिंदर सिंह पाठेर को और सुरेंद्र कोहली को दोनों को ही हत्याओं का जिम्मेवार ठहराया और उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों जो मकान मालिक मनिंदर सिंह पाठेर थे वह ब्रिगेडियर से रिटायर थे। उनके पास करोड़ों रुपए थे, इसलिए वह इस केस से निकल गए। थोड़े दिन बाद ही उनको बाइज्जत बरी कर दिया। इस केस में दिखा दिया गया कि मनिंदर सिंह पाठेर शामिल नहीं थे, सिर्फ सुरेंद्र कोहली ने ही हत्याएं की, वह उनका मीट बनाकर खा गया। जिसके बाद 9 सितंबर 2014 को सतेंद्र कोहली को 17 हत्याओं के आरोपी मानते हुए उनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों जल्द ही कोर्ट ने उसको भी कैंसिल कर दिया और सतेंद्र कोहली की मौत की सजा को उसकी उम्र कैद में बदल दिया गया, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा जा सकता था। लोग न्याय से काफी नाराज थे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सतेंद्र को फांसी दी जानी चाहिए? हमें जरूर बताइए। साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।